आज दिनांक 6 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। लेसन नंबर हमारा 6 चल रहा है, प्राणी जगत, जंतु जगत। इसमें हम लोग आज एनिमल किंगडम की स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हम लोग संगार्थ्रोपोडा से और संकॉर्डेटा तक के सभी जंतुओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब बात आती है संगार्थ्रोपोडा की, तो मैंने आपको बताया था सारे इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, सारे इंसेक्ट। और इसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं? देखिए, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा एक सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ जंतु जगत का। इसमें 54,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ केवल इंसेक्ट की हैं, केवल इंसेक्ट 54,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ, वो भी केवल इंडिया में। वरना लाखों प्रजातियाँ हैं जो केवल इंसेक्ट की हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे बड़ा संघ माना जाता है। और इसके मुख्य मुख्य फीचर्स आपने देखे थे, मैंने आपको बताए थे कि नंबर 1 इसका जो फीचर आता है वो है कि इनमें संयुक्त यानी जोड़ियों में उपांग होते हैं। और वो भी कैसे संयुक्त उपांग होते हैं, ठीक है। इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं उपांगों में, यानी कि पैरों में जॉइंट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद है नंबर 2 कि इनमें क्या होता है, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मुख्यतः 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर तीसरा इसका जो पॉइंट है, एक ख़ास बात कि इनकी शरीर के ऊपर एक काइटिनस खोल होता है, कवच पाया जाता है। मतलब इनका शरीर दृढ़ आवरण का बना होता है, ये खास बात है। देखिए, अभी तक आपने कहीं भी जो है इस प्रकार का खोल नहीं पड़ा बाहर बॉडी के ऊपर जो इस प्रकार का कवच आउटर लेवल पे हो। एक जगह छोड़कर, कहाँ पे? एस्क्लेमेंथीज में। तो उसके बाद इनके पास जो है ऐसा आवरण है, पूरी का पूरा जो एंडो और एक्सो दोनों ही कंकाल जो है वो काइटिन के कवच के रूप में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि और क्या एक पॉइंट है, और एक ख़ास बात इनका है कि इनके पास संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। कंपाउंड आई का पहला कैरेक्टर अगर किसी में आया है तो वो संगार्थ्रोपोडा में आया है, ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और सब में पंख हैं, मेल फीमेल सब में अलग अलग होती है, ठीक है। ये भी एक अच्छी है, मेल फीमेल सब में अलग अलग है। तो जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, जिससे नई वैरायटी बनती है। फिर बात आती है मोलस्क की। तो मोलस्क यानी उसमें ऐसे जंतु ज़्यादातर जो मैराइन हैं, कुछ नॉन मैराइन यानी कि जो फ्रेश वाटर होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं ऐसे जंतु। तो आपने जितने भी घोंगा, सीप सब देखे हैं, तो ये सब के सब इसके अंदर पाइला हमारा जो घोंगा है, पाइला ग्लोबोसा नाम है उसका, ये सब मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का की एक खास बात ये है, उनकी विशेषता है कि मोलस्क, ठीक है, कि उनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उनका शरीर बहुत कोमल होता है, ठीक है। और अपने शरीर के रक्षात्मक आवरण के लिए वो इस प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का कवच उत्पन्न करते हैं। शरीर में जो चलन होता है वो पादाभों द्वारा होता है। उनके अंदर उनके जो पैर होते हैं वो पोर्ट्स के रूप में आगे बढ़ने के लिए उनका कार्य करते हैं। और बताया आपको समुद्री भी हैं और स्थलीय भी होते हैं, नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, और जलीय भी होते हैं। अक्सर आप लोगों ने जो है घोंगे या सीप देखे होंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर बात आती है इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेट्स क्या हैं? तो ऐसे जंतु जो हैं तो समुद्री, लेकिन जंतु हैं, मछली नहीं है। लोग कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं कि मछली, ऐसे नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सितारा मछली। तो स्टारफिश का मतलब वो फिश नहीं है, उसका नाम स्टारफिश रखा है, फिश नहीं है। ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जिनको जो फिश नहीं होके लेकिन एनिमल्स हैं और कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये लोग मैराइन ही होते हैं, ऑलमोस्ट मैराइन होते हैं। तो शरीर में बाहरी आवरण जो है वो कंटकों के रूप में होता है,
इनके ऊपर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं अन्य जंतुओं से। और एक माउथ होता है, ठीक है, जिनसे देखिए सभी जंतुओं में समान रूप से भोजन ग्रहण करने की एक युक्ति होती है, इसलिए इनको होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है, जंतु सम, सभी जंतु समान रूप से भोजन ग्रहण करते हैं, मुंह से भोजन लेते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं पदार्थ का और फिर निष्कासन कर देते हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं। तो इसमें स्टारफिश यानी ऐसे जंतु आएंगे। कोकर, अब आप देखोगे तो एक आता है सी कुकुम्बर, ठीक है, समुद्री खीरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, नाम तो बहुत सारे रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जान सकते हैं। फिर बात आती है संकॉर्डेटा की। संकॉर्डेटा को हम लोग अब जरा स्टडी करेंगे डीपली, क्योंकि ये एक ऐसा संघ है जिसके सभी जीव अपने आप में एक विशेष जो है कैरेक्टर लेके रहते हैं। देखिए, अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो अमीबा से क्या बने, अमीबा यूनिसेलुलर था, अमीबा से क्या बना, स्पंज बना जो मल्टी सेलुलर थे, लेकिन नॉर्मल थे, ज़्यादा कोई स्पेसिफिक यानी कि साइंटिफिक नहीं थे। और उसके बाद फिर हाइड्रा बना, उसमें दंश कोशिकाएँ आ गई और जो है नर्व सिस्टम आ गया। उसके बाद फिर आ गया आपका यकृत कृमि, ठीक है, इनसाइड पैरासाइट है। और उसके बाद आपका आ गया एस्केरिस, ये भी इनसाइड पैरासाइट है, तो इंटरनल पैरासाइट है। उसके बाद फिर आप देखो कि केचुआ, केचुए में क्या था कि शरीर खंडों में बटा हुआ। उसके बाद फिर आप देखा, फिर हमने घोंगे में, ठीक है, फिर यानी मैरीन हो गए, यानी फिर एक्वेटिक हो गए, फिर स्टारफिश एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक से कहाँ आएगा, फिर अब इसकी आगे कहानी शुरू होगी क्या, संकॉर्डेटा के साथ में। संकॉर्डेटा को अगर हम लोग देखें तो ये इसको कुछ वर्गों में बांटा गया है। संकॉर्डेटा को कुछ महावर्गों में बांटा गया है। जो पहला महावर्ग है वो क्या है, मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग है, ठीक है। मत्स्य यानी मछलियों का समूह। ऐसे यानी टिसीज, ऐसे जंतु यानी जो मछली के रूप में यानी मछली हैं और समुद्र में रहते हैं, ऑलमोस्ट मैराइन और फ्रेश वाटर भी हैं, और आपको पॉन्ड में भी मिल जाती हैं मछलियाँ, तालाबों में मछलियाँ मिल जाती हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में यानी कि इनके शरीर में एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें कंकाल तंत्र पाया जाता है। शरीर में क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड, एक स्पाइनल कॉर्ड, दो हम आपको बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में अंतर है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से नोटोकॉर्ड, सॉरी, नोटोकॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनती है, लेकिन नोटोकॉर्ड क्या है, कुछ इस प्रकार के जंतुओं में आई जो इकानोडर्मेटा के बाद आए, ठीक है, के बाद इनका विकास हुआ, तो वो उनमें स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड लचीली होती है और लेकिन कठोर, ऐसा नहीं कि बहुत लचीली है तो टूट जाएगी, कठोर, बहुत कठोर होती है, इतनी कठोर होती है जितनी कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। और वर्टिब्रा कॉलम्स हैं, उनको जो है बचाए रखते हैं, उनको जो है उनको ठीक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कि हाँ, शरीर संपीड़ित होता है, धारा रेखित होता है। धारा रेखित मतलब धारा में बहने वाला, बहुत तेज़ी से मूवमेंट करती है। शरीर पर पख पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखो जो है डॉर्सल फिन्स, बहुत तेज़ी से दौड़ने के लिए। उसके बाद फिर आप देखोगे कि शरीर जो है इनमें आँखें भी हैं, ठीक है, आँखें भी कंपाउंड आई हैं। उसके बाद जो है इनमें गिल्स पाए जाते हैं, श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है रोहू मछली है इसका उदाहरण, तो जितनी मछलियाँ हैं आप कर सकते हो आप उसमें, ठीक है, मत्स्य वर्ग में। फिर बात आती है उभयचर वर्ग की। उभयचर वर्ग क्या है, इसमें वो जंतु आते हैं जो समुद्र में भी रहते हैं या जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। ऐसे जंतु जैसे मेढक है, ठीक है, तो मेढक जो है हमारा ऐसा जंतु है, समुद्र में भी रहता है यानी एक्वेटिक में भी है, और जो है ये लैंड पे भी रहता है, ठीक है, यानी कि स्थल रूप में भी रहता है। शरीर वही, शरीर चिकना, और मेल फीमेल अलग अलग, आँखें पाई जाती हैं एक जोड़ी,
और अग्रपाद और पश्चपाद भी है। ठीक है, अग्रपाद पश्चपाद यानी कि फोर लिम्स और हैंड लिम्स दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद जो है शरीर जो है उसमें शरीर से श्वसन क्रिया भी हो जाती है, इनमें शरीर द्वारा श्वसन क्रिया भी हो जाती है और गिल्स भी पाए जाते हैं। हार्ट भी डेवलप है, ऐसे ही मछलियों में भी हार्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, अब बात आती है पक्षी वर्ग की। तो पक्षी वर्ग में जैसे कबूतर है, पक्षी वर्ग में वायु में जो इनके शरीर में जो एंडोस्केलेटन होता है, हड्डियाँ खोखली होती हैं और इनके अंदर वायु कोश भी पाए जाते हैं। वही बात कि शरीर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है, संयुक्त नेत्रों के बारे में अगर कभी कोई वीडियो पड़ेगा तो बताएंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनता है कि ये पूरा एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, पूरा देखने का एक विज़न बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कबूतर आते हैं, कबूतर हैं, पक्षी, जितने भी चिड़िया उड़िया जितनी भी सब आती है सब पक्षी वर्ग में आती हैं। उसके बाद फिर है सरीसृप वर्ग। सरीसृप में आप देखिए रेप्टाइल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स। और आपको बड़ा सिंपल लगेगा रेप्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो रपटने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे हैं जो रेप्टाइल्स हैं, तो जो अब देखो छिपकली है, सरीसृप है, यानी कि जो आपका डायनासोर्स है, ये सब क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और शरीर वही, शरीर में अग्रपाद और पश्चपाद है, पूँछ भी होती है। ठीक, पूँछ भी डेवलप होती है और इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। खास बात है एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वही एक जोड़ी नेत्र है, मुख है। ठीक, उसके बाद है हमारा स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जो सभी रूप से पूर्ण रूप से कंप्लीट है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो है हमारा प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसमें मैमल्स आते हैं, मनुष्यों का समूह, मनुष्य क्या जितने भी ऐसे जंतु जो जिनमें रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, बहुत डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है और साथ ही साथ सारे तंत्र विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होगी, सबका सब बढ़िया तरीके से इनका चलेगा। तो ये इस प्रकार की जो हमारा प्राणी जगत था, हमने इसको जाना। इसके बारे में कभी आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।